जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। मैंने बचपन से अपने पितामह से जो सनातन धर्म की शिक्षा ली थी और जिस प्रकार का मतिभ्रम आज के समाज में सनातन धर्म के बारे में हो गया है और जिस प्रकार से विकृतियां पैदा करके अलग अलग रूप में सनातन धर्म का दर्शन कुछ अच्छे संत भी कर रहे हैं, कुछ खराब संत भी कर रहे हैं, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे पितामह तो नहीं रहे और उनसे जो मुझे सनातन धर्म का मतलब पता चला और जिसका मैंने संकल्प लिया था कि अपने जीवन पर्यंत उसको आगे बढ़ाऊंगा और पढ़ाने का प्रयास किया। आज जो मतिभ्रम पैदा हुआ उसके बाद मैंने बहुत सारे संतों को और कुसंतों को सुनना शुरू किया, ये समझने के लिए कि क्या पूरे कुएं में भांग घुल गई है और जो आज के संत हैं, जिन्हें संत कहना उचित है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो क्या वास्तविकता में जो पुरातन सनातन धर्म जिसकी शिक्षा मुझे अपने पितामह से प्राप्त हुई उसमें ये इतना ज्यादा पैदा हो गया विसंगतियां, जिससे कि ये सब कुछ हुआ। तो मैंने बहुत सारे संतों को सुनना शुरू किया पिछले 1-2 महीने से और सच्चाई को जानने का प्रयास किया कि देखिए, जो हम समझे, जो हमें समझाया गया हमारे पितामह ने, वो बताया गया कि सनातन धर्म जो है वो है जो सनातन है, जो अनादिकाल से। और सनातन क्या है? सनातन वो है जो सत्य है। सत्य क्या है? सत्य है कि एक ही चीज ऐसी है जो हमेशा हर स्थिति में सत्य है, वो मृत्यु है। ये भी सनातन धर्म ने बताया कि ये जो शरीर है, ये जो स्थूल शरीर है, ये हम नहीं है, ये मैं नहीं हूं, या आप नहीं है। हम वास्तविकता में एक आत्मा हैं, परमेश्वर का रूप हैं और जो परमेश्वर है, जो परब्रह्म है, उसका एक अंश है। इसलिए एक परब्रह्म का एक अंश हमारे अंदर विराजता है और ये सबके अंदर विराजता है। यही जो संपूर्ण परमेश्वर सनातन धर्म के मनाए गए भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अपने उपदेश में बताया। और जब अर्जुन बिल्कुल किंचित विमूढ़ हो गए थे, जब उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, जब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि अपने परिवारजनों को और जिनसे उन्होंने युद्ध शिक्षा ली उन पे कैसे वार करें, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनके बहुत सारे संदेहों को दूर किया और हमारे भी संदेहों को दूर किया और ये बताया कि हमारे अंदर जो एक द्वंद्व है धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का, उसमें हमारा कर्तव्य मात्र ये है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोगों का कि हम सत्य का साथ दें और धर्म का साथ दें। और यही भगवान श्री कृष्ण ने किया और उन्होंने ये भी संदेश दिया जब उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण में, जबकि महाभारत के बड़े बड़े योद्धा सिर झुकाए बैठे थे, दोनों पक्षों के, पांडव पक्ष के और कौरव पक्ष दोनों के, उस समय उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में नारी के सम्मान की महत्ता क्या है। और यही संदेश हम लोग करके आगे बढ़ाते रहे और हमारे सनातन धर्म में हर जीव को प्यार किया गया, हर पशु पक्षी को प्यार किया गया, हर जानवर को प्यार किया गया, हर वृक्ष को प्यार किया गया। बरगद की भी पूजा हुई, पीपल की भी पूजा हुई, नीम की भी पूजा हुई, तुलसा जी की भी पूजा हुई। हमारे यहाँ बैल को भी किसी का वाहन बनाया, उल्लू को किसी का वाहन बनाया, हाथी को किसी का वाहन बनाया। तो हमारे धर्म में जो किसी और धर्म में शायद मौजूद नहीं था, हमारे धर्म के अंदर उन्होंने जो सनातन मूल्य थे उनको आगे बढ़ाया और ये बताया कि सृष्टि को, ये जो रचित प्रकृति की सृष्टि है, इसको आगे बढ़ाने के लिए साथ देना होगा, तभी ये सृष्टि आगे बढ़ेगी। और ये तभी ये कहा गया, पितृ ऋण से मुक्त होने के आपके पास क्या विकल्प हैं, मातृ ऋण से आपको अपने गुरु ऋण से मुक्त होने के क्या तरीके हैं, राष्ट्र ऋण से मुक्त होने के क्या तरीके हैं, ये हमारे सनातन धर्म में बताया और यही हमारे शास्त्र वेदों में है। मैंने शास्त्र वेद नहीं पढ़े, लेकिन गुरुवाणी से ये जो अच्छे गुरु हैं और खराब गुरु हैं, इनको सुनकर ये समझने में शायद मुझे थोड़ी आसानी हुई कि वास्तविकता में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग कैसे हैं और सनातन धर्म को विकृति की तरफ ले जाने वाले लोग कैसे हैं।
एक व्यक्ति जिसे मुझे संत कहने में भी संकोच होता है, लेकिन लाखों की संख्या में उनके लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो उनको मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी उन्हें गुरु मानते हैं, उन्हें महामंडलेश्वर और पता नहीं कौन-कौन सी उपाधियों से उन्होंने भूषित किया है। नाम लेना मैं उनके उचित नहीं समझता, लेकिन बहुत ज़्यादा स्थूल बदन है, बहुत विशाल बदन उनका है और जन्म से उनके नेत्रहीन है। नेत्रहीन कोई बुरी बात होनी नहीं, क्योंकि सूरदास भी नेत्रविहीन थे, लेकिन सूरदास ने जिस प्रकार से समाज को और देश को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि और प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार के संदेश हम लोगों को दिए, वो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वो रहीम हो, चाहे वो कबीर हों, चाहे वो सूरदास हों, कबीरदास हों, सबने अपने संदेशों से आज तक हमारे जो नैतिक मूल्य हैं और नैतिक कर्तव्य हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान रखा। लेकिन ये जो स्थूलकाय, विशालकाय व्यक्ति हैं, जो कभी-कभी ऐसे-ऐसे दृश्य उपस्थित करते हैं, जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करती है। एक बड़ा-सा कपड़ा पहन के और जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप और जिस प्रकार के अनर्गल संदेश वो देते हैं। एक बार उन्होंने ब्राह्मणों के कुछ उपनामों को, जो उनके सरनेम्स होते हैं, उनके बारे में एक ऐसी अनर्गल बात की थी, जो लगा था कि ऐसा व्यक्ति अपने को सनातनी और अपने को कैसे धार्मिक और गुरु कह सकता है और ऐसे व्यक्ति के इतने सारे अनुयायी कैसे हो सकते हैं। अब इसने एक स्टेटमेंट दिया जिससे मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तियों को क्या सनातन धर्म से बाहर नहीं कर देना चाहिए? और क्या ऐसा व्यक्ति अपने को सन्यासी कह सकता है? ऐसा व्यक्ति अपने को संत कह सकता है जिसका नारी के प्रति ऐसा भाव हो? जिस नारी के प्रति हमारे सनातन धर्म में हमेशा कहा कि नारी की पूजा ही जहाँ होती है, वहीं पे देवता निवास करते हैं। और जिस नारी की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण को रोका था और नारी की लज्जा को बताया था, भगवान श्री राम ने जब शबरी के झूठे बेर खाए थे तो उन्होंने बताया था किस प्रकार से हमारे देश की नारियों का सम्मान होना चाहिए। और ये व्यक्ति, ये स्थूलकाय अपने को कहने वाला संत, जब वाइफ की डेफिनेशन देता है तो उस डेफिनेशन में अलग-अलग शब्दों को विस्तृत करके बताता है और कहता है डब्ल्यू का मतलब वंडरफुल, आई का माने इंस्ट्रूमेंट, एफ का मतलब फॉर, वाइफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, वाइफ इज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। ये जो हमारे सनातन मूल्य हैं, जो हमारी सनातन परंपरा है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर का हमेशा ध्यान करते हुए केवल हमारे पूरे जीवन को 4 कालों में बांटा गया और ये कहा गया कि जो बाल्यावस्था है, जो 25 साल तक है, उसमें हमारे देश के युवाओं का केवल कर्तव्य है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने शिक्षा की तरफ ध्यान दें, सारा ध्यान शिक्षा की तरफ दें। 25 से 50 साल जो उनका गृहस्थ आश्रम है, उसमें केवल अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए और पितृ ऋण और मातृ ऋण से उऋण होने के लिए वो नर और नारी अपने ऐसे संबंध कायम करें जिससे वंश वृद्धि हुए और प्रकृति आगे बढ़े। लेकिन 50 की उम्र होने के बाद 75 साल तक फिर वानप्रस्थ का पालन करना और 75 के बाद संन्यास का पालन करना, ये हमारे सनातन धर्म की मूल भावना थी। लेकिन ये तथाकथित संत, जिसे बड़े-बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता फॉलो करते हैं और जिसे सनातन धर्म का पुरोधा मानते हैं, वो व्यक्ति अगर नारी को इस रूप में प्रस्तुत करता है, तो हमारे जो सनातन मूल्य हैं जिसमें कहा गया कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता विचार करते हैं, निवास करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास आस कैसे देवता निवास कर सकते हैं? और ऐसा व्यक्ति क्या वास्तविकता में एक धूर्त व्यक्ति नहीं है जो नारी को एक उपभोग की वस्तु समझता है, जो धृतराष्ट्र भी समझते थे, जो दुशासन भी समझते थे और दुर्योधन भी समझते थे। वरना अगर जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय पांडवों में भी दुर्योधन और दुशासन को रोकने का प्रयास नहीं किया।
कौरवों का तो प्रश्न ही नहीं था, धृतराष्ट्र ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सनातन धर्म की मूल भावना को जिंदा रखने के लिए द्रौपदी के चीरहरण को रोका। लेकिन ये व्यक्ति, तो ये सनातन धर्म के हमारे पुरोधाओं के आज के तारीख में जो उसकी डेफिनेशन अलग अलग देते हैं, उनको सोचना होगा इस स्थूलकाय व्यक्ति को, जो नेत्रहीन ही नहीं कि बुद्धिहीन भी है, इसने नारी का जो रूप दिया है, इसके बाद इसको हमारे समाज के अंदर रहने का अधिकार है क्या? इसके बाद मैंने दूसरे तरह के संतों को शुरू किया सुनना। मैंने एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, जो कि वृंदावन में वास करते हैं, कानपुर देहात के रहने वाले हैं। और जब वो छोटी उम्र के थे तो उनमें वैराग्य और सन्यास के प्रति इंटरेस्ट जागृत हुआ। अपना माता से उन्होंने बताया और उसके बाद घर छोड़ के वो काशी चले गए। वहां वो गंगा के किनारे निवास करते रहे और उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बनाया। दिन में 3 बार स्नान किया, सुबह 2 बजे उठ जाए, 4 बजे स्नान किया, दोपहर में स्नान किया, शाम को स्नान किया और केवल 15 मिनट वो भिखारियों के पास बैठकर पंक्ति में बैठे और उन्होंने एक नियम बनाया। बाकी भिखारी तो पूरे दिन बैठे रहते, लेकिन वो सन्यासी केवल 15 मिनट तक वहां बैठता और जब उसे जो भी खाने को मिलता वो खाता रहता। और उसके बाद उसने बताया कि सनातन धर्म का मूल रूप क्या है और काशी किस वजह से जानी जाती है, अपने वैराग्य के लिए, अपने साधु भाव के लिए और अपने योगी भाव के लिए। वो उसने किया। जब उसे रोटी नहीं मिलती तो उठ के चला जाता। 5-6 दिन तक जब उसको रोटी नहीं मिली, तो जब बहुत ज्यादा भूख लगी और किसी के पास मांगने का उसने नियम बनाया था नहीं मांगूंगा, तो उसने एक मुट्ठी भर रेत खाई, पानी पिया, गंगा जल पिया और जाके सो गया। फिर उसके बाद उसने बताया किस प्रकार से एक सन्यासी उसके पास आए और उन्हें प्रेरणा की, तुम चले जाओ वृंदावन। वो वृंदावन गए और आज के तारीख में वो प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। और इन प्रेमानंद जी महाराज ने, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार उनसे मिलने की उत्कंठा जाहिर की और उनसे जाकर मिले, तो उस समय प्रेमानंद जी महाराज ने जो सनातन धर्म का मूल उन्हें बताया, वो जिस प्रकार से डायरेक्टली तो शायद नहीं कह सकते थे क्योंकि वो आरएसएस प्रमुख से बात कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे उन्होंने कहा कि आज के समाज में सनातन धर्म के मान पे जो द्वेष, क्रोध, हिंसा पनप रही है, ये समाज के लिए अच्छी नहीं है, देश के लिए अच्छी नहीं है। वैसे तो शायद मिल गया होगा आरएसएस प्रमुख को, शायद तभी उन्होंने कहा था हिंदू मुसलमान का भेद करने वाले सनातनी नहीं है। लेकिन आज के तारीख में देश के अंदर जिस प्रकार की आग लगा दी गई है और देश को बंटवारे की तरफ आगे बढ़ा दिया गया है, सनातन धर्म की मूल भावनाओं को छोड़कर बढ़ा दिया गया है, शायद मोहन भागवत या आज मोदी जी भी उसको रोक पाने में सफल नहीं होंगे। और शायद वही परिस्थिति ये मूर्ख लोग जो सनातन धर्म को नहीं समझते पैदा कर रहे हैं, वही वाली बंटवारे की स्थिति, जहां पर दोनों तरफ से, एक तरफ ओवैसी साहब और दूसरी तरफ से विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग हिंदू धर्म की विकृतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो मुस्लिम धर्म की विकृतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि जो इस्लाम की मूल भावना है वो भी प्रेम सद्भाव है और जो सनातन धर्म की मूल भावना है वो भी प्रेम सद्भाव है। तो एक तरफ ऐसे संत हैं, स्थूलकाय संत हैं, जो नारी की ऐसी अनर्गल परिभाषा देते हैं और नारी को उपभोग की वस्तु बताते हैं और वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट बताते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे संत हैं प्रेमानंद जी जैसे लोग, जो सबसे कहते हैं हरि नाम लो, भगवान का नाम लो, राधे राधे बोलो, भगवान श्री राम को याद करो। और अपने जीवन में जो संताप है, अपने जीवन में जो बहुत सोचने की एक प्रवृत्ति पैदा हो गई है और बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग भी अपने जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो एक तरफ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले अच्छे संत हैं और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को न केवल बदनाम कर रहे हैं, पूरे विश्व में बदनाम कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद और प्रेमानंद जैसे महान पुरुषों की बातें सुनकर प्रेरणा भी मिलती है और इन स्थूलकाय, नेत्रहीन और बुद्धिहीन लोगों की बात सुनकर ये लगता है कि ऐसे लोगों को सनातन धर्म से बाहर क्यों नहीं किया जाता। और मेरे उस सनातन धर्म को जिसे मैं दिल से प्यार करता हूं, उसे इस प्रकार से गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है। तो शायद मेरे सनातन धर्म के पुरोधा इस पे ध्यान दें और ऐसे मूर्ख संतों को समाज से बाहर करें या इनको वाणी विराम देने के लिए मजबूर करें।
नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।